हाथ में झाड़ू, हाथ में झाड़ू, सर पे बापू आंधी टोपी पहने हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। तो इसी गाने पे एक शॉर्ट वीडियो बना के डेडिकेट किए थे 9 फरवरी 2015 को आम आदमी पार्टी की सेल्फलेस वॉलंटियर्स को ये बायस न्यूट्रल भाई साहब ध्रुव राठी ने। तो इसमें कुछ गलत है? इसमें कुछ गलत नहीं है। कैसे कुछ गलत है? ध्रुव राठी का तब दायित्व था ये करना, क्योंकि 2013-14 में आम आदमी पार्टी के लिए यूट्यूब प्रमोशनल वीडियो बनाया करते थे ये भाई साहब। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे, ये न्यूट्रल भाई साहब, सॉरी बायस्ड न्यूट्रल भाई साहब के बारे में, जिनका यूट्यूब पर 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी है और एक अच्छा खासा ब्रेन वॉशर भी है। तो इनका दोगलापन के बारे में आज बात किया जाएगा। वैसे ये भाई साहब सिर्फ 3, सिर्फ 4, सिर्फ 5 या फिर सिर्फ 6 या फिर सिर्फ 7-8 चीजों में दोगला है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कि कहां ये दोगलाबंदी करते हैं। तो वैसे शुरू करते हैं। नंबर 1, ये भाई साहब खुद बताते हैं कि ये एथिस्ट हिंदू है। भाई साहब को अपने आप के ऊपर एक धर्म का थप्पा भी लगाना है और खुद को एथिस्ट भी बताना है। मतलब आप या तो अगर आप हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे, कुछ भी होंगे, या तो फिर आप कुछ नहीं होंगे, एथिस्ट होंगे। तो एथिस्ट हिंदू का क्या मतलब है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अगर कोई बोले कि मैं तो भाई वेजिटेरियन हूं बट मैं अंडे जरूर खाता हूं। ये भाई साहब राम जी को स्पाइडरमैन के साथ कंपेयर कर देते हैं। कोई सेंस है इस बात की? मतलब ठीक है, अगर आपको आर्गुमेंट करना है किसी भी चीज के ऊपर, हाँ ठीक है आप करो आर्गुमेंट। ये क्या है? और मैं आपको बताता चलूं कि इस भाई साहब की आईक्यू वैसे आइंस्टाइन से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 7-8 ज्यादा होंगे शायद, पता नहीं। क्योंकि ये भाई साहब 8 साल की उम्र में रामायण महाभारत की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाने वाले बंदे हैं। समझ रहे हो आप? 8 साल में मतलब कोई 1 क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ता होगा शायद। भाई तुम लोग बताओ, 8 साल की उम्र में तुम लोगों को बेंटेन की घड़ियां नहीं चाहिए था क्या? तो इस बंदे को 8 साल की उम्र में रामायण महाभारत देख के उसको दिमाग में सवाल आता था, ये सच है कि नहीं है। वाओ। मेरा इंडियन गवर्नमेंट से एक सवाल है कि ये मास्टरमाइंड को तुम लोगों ने बाहर कैसे जाने दिया भाई? इसको म्यूजियम में रखो, इसके ऊपर रिसर्च करो कुछ। ये बाहर कैसे जाने दिया भाई इसको? आपको अगर नहीं पता है तो ये भाई साहब एक हरियाणा के जाट फैमिली में जन्म लिया। उसके बाद प्राइमरी स्कूलिंग हरियाणा से किया और उसके बाद बैचलर्स, मास्टर्स वगैरह वगैरह सब जर्मनी से किया और उसका नेशनलिटी भी जर्मन है। दूसरा दोगलापन तो यही है, खुद को हिंडनबर्ग समझने वाला एक आम आदमी ध्रुव राठी, जो कि एक जर्मनी है, वहां रहती है। तो वो हमें क्यों बता रहे हैं भाई? हमको क्या करना है? हम भी पहले सुना करते थे, झूठ नहीं बोलेंगे, बट जब थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किया तो ये दोगलापन की तो हद है। और बाकी मिसलीडिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। आप लोगों को मैं बोलता हूँ, आपको अगर बीजेपी की बुराई सुनना है, आपकी अच्छाई सुनना है, जर्मन आदमी का क्यों सुनना है, मुझे तो ये मतलब नहीं है भाई। इसी का किसी का ऐसे सुनो कि ये एटलीस्ट इस इन्वायरमेंट में रहता है, इस देश में रहता है। बंदा जर्मनी में बैठ बैठ के मजे मजे में हमको बताते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, ये कौन क्यों कर रहे हैं, वो कौन क्यों कर रहे हैं, और वो नोट छाप रहे हैं। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि तुम जिंदगी में बैट को हाथ तक नहीं लगा और तुमको बताना है बैट बैठ के रियल क्रिकेट खेल के कि धोनी को ये फ्रंट फुट में नहीं, ये बैक फुट में मारना चाहिए था तो आउट नहीं होता, ये सीधा क्यों खेल दिया, वो वहां फील्डर था वैसे देख के नहीं भाग सकता था। खैर, तो इनका तीसरा दोगलापन का एग्जाम्पल ये है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके बारे में। ये स्टैचू जब बन रहा था तो ये भाई साहब ने बाकायदा एक वीडियो बनाया 12 मिनट की, टॉप नॉच एडिट करके, कि तुम लोग क्यों बना रहे हो भाई, ये मूर्ति क्यों बना रहे हो, 3,000 करोड़ रुपए फूक रहे हो तुम लोग, फ्लॉप आइडिया है, ये बीजेपी सरकार का एक प्रोपागंडा है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, बेफालतू का खर्च है, नेता लोग पैसा खा रहे हैं और कुछ नहीं है, ये कैंसिल करो भाई, इस मूर्ति बनाना कैंसिल करो। तो ये आइंस्टाइन से ज्यादा आईक्यू रखने वाला भाई साहब उसी वीडियो में एक हिसाब दिया था कि ताजमहल 25 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमा के देता है देश को टिकट बेच के। तो 25 करोड़ देता है, वो तो इतना पॉपुलर है इसीलिए।
बट ये तो अगर नया स्टैचू बनेगा उतना पॉपुलर भी नहीं होगा, तो फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी को इसका 10% भी कमा लेना एक साल में, मतलब जो छोटा है 2.5 करोड़ रुपए टिकट बेच के, बहुत है। तो जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ये स्टैचू बनाने में, तो वही कवर करने में इसको 120 साल लग जाएगा, अगर साल का 2.5 करोड़ रुपए कमाया टिकट बेच के। अब पहली बात तो यह है कि जर्मनी से पढ़ाई किया हुआ आदमी, 8 साल की उम्र में रामायण महाभारत के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाने वाले बंदा, तो उनको हम कैसे समझाएं कि अगर ताजमहल 25 करोड़ टिकट सेल करके रेवेन्यू जनरेट करके एक साल में देता है, तो इंडियन इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25 करोड़ नहीं है भैया। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उनका रहना, ट्रैवलिंग, खाना पीना, जो खर्चा करते, जो सामान खरीदते, जो चीजें खरीदते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, उसका जीएसटी, ताजमहल जो इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं उसका अंदर आता है, ये सारा हिसाब आता है। तो इसका हिसाब कौन करेगा भाई? ये कोई वीडियो बनाया, उनका एक एसेंशन था, ठीक है, मान लिया। अब पहला 11 महीने में ही द स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 26 लाख के आसपास का विजिटर्स लाए, 71 करोड़ रुपए का टिकट सेल्स जनरेट किए, जो कि ये ध्रुव राठी भाई साहब का, सॉरी, न्यूट्रल ध्रुव राठी भाई साहब का जो दिया हुआ हिसाब था उससे 28 गुना 30 गुना ज्यादा है, वो भी सिर्फ टिकट सेल्स से। बाकी जो 25 लाख विजिटर्स का रहना, खाना पीना, शॉपिंग, इनका हिसाब तो हम छोड़ ही चुके हैं। तो भाई 12 मिनट का नहीं सही 2 मिनट का तो एक वीडियो आ ही सकता था ना, अगर इंफॉर्मेटिव चैनल है तुम्हारा तो। हमारा सरकार, जो बीजेपी सरकार है, जो कोई भी सरकार है, वो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भी करे उसके बारे में एक नेगेटिविटी फैलाना है जर्मनी में बैठ बैठ के, वो भी अपनी एजम्पशंस के ऊपर। तो हम 11 मिलियन लोग बैठ के उनको क्यों सुन रहे हैं, उसको नोट छपने क्यों दे रहा है, मेरे समझ के बाहर है। अब नंबर 4, जब बीजेपी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रचार कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, तब इन्होंने बोला कि जो पैसा बीजेपी सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कर रहा है स्वच्छ भारत अभियान के, तो वो पैसा बहुत सारी जगह पे लगाया जा सकता था। बहुत सा पैसा स्वच्छ भारत का एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया। पहले ही साल में 100 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत की एड्स में लगाए गए, और बल्कि जो काम की चीज थी जिसमें पैसे लगाने चाहिए थे, जैसे कि वेस्ट ट्रीटमेंट, उसकी फंडिंग कट कर दी गई। जो कि मैं मानता हूँ सही बात है, सही जगह पे इस्तेमाल करो पैसे, कहीं ना कहीं हद तक ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ। अब एक चीज बताओ, जब आम आदमी पार्टी ने ऑड इवन रूल के ऊपर प्रचार कर रहे थे, तब इन भाई साहब का कहना था कि एडवर्टाइजमेंट तो होना चाहिए, हम आप जो कि इतना जुड़े हुए हैं इंटरनेट से वगैरह वगैरह, उनको तो मिल जाता है, गांव तक ये बात कैसी पहुंचेगी। ऑडी में एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसपे बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इससे सक्सेसफुल होना है तो। अब हमारे जैसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी, तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडियो की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली का एक एक आदमी इस उनको फॉलो करे, तो शायद इतनी एडवर्टाइजमेंट्स की जरूरत है। ये जो दोगलापन है, ये बहुत बहुत दोगलापन है, ये कुछ ज्यादा ही दोगलापन। नंबर 5, कि खुद क्रिटिक है एक बीजेपी सरकार की मेनली, और इन्हें अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। भाई साहब की पोस्ट के ऊपर या यूट्यूब वीडियो के ऊपर अगर कोई इनके अगेंस्ट में कुछ बोल दे, ये 11 मिलियन सब्सक्राइबर वाले भाई साहब इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल को ये चुन चुन के ब्लॉक करते हैं। बीजेपी का आईटी सेल को लेकर चिल्लाने वाले भाई साहब ने खुद अपना एक स्क्वाड बना के रखा है, बाकायदा ध्रुव राठी स्क्वाड। बहुत सारे लोग इनके बारे में वैसे कॉम्प्लेन भी कर चुके हैं, पूरा भी आपको इसका मिल जाएगा चीजें कि कितने लोग इसके बारे में बोले हैं कि हम कुछ बोले थे इनके पोस्ट के अगेंस्ट में, या फिर कुछ जस्टिफिकेशन और कुछ देने के लिए बोले थे कि ये आप गलत बोल रहे हो शायद, या फिर इसको आप जस्टिफाई कीजिए, तो उनको ब्लॉक कर देते हैं सीधा। ये एक ऐसी ग्रुप है, जो भी भाई साहब ये ध्रुव राठी के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है, ये न्यूट्रल बायस ध्रुव राठी के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है, तो उनको जाके धमकाना, ब्लॉक करना, ये सब काम करते हैं। और इस ग्रुप में सिर्फ एंटी बीजेपी पोस्ट अलाउड है। अगर आप आम आदमी पार्टी को लेके कुछ सवाल करें तो आपको इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। और 6 नंबर दोगलापन यह है कि ये बीजेपी सपोर्टर्स को अंधभक्त बोलने वाला आदमी खुद आम आदमी पार्टी के अंधभक्त है, क्योंकि 2016 में जब आम आदमी पार्टी की एक एमएलए मिस्टर दिनेश मोहानिया के ऊपर एक आरोप लगा कि एक 60 साल के बुजुर्ग के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया, थप्पड़ मार दिया, तो ये बायस न्यूट्रल भाई साहब का कहना था, ये ट्वीट था कि पुलिस अगर थप्पड़ मारने वालों को पकड़ने लगा दिल्ली में, तो दिल्ली का आधा जनता जेल के अंदर होगा। तो इनको दोगलापंथी का अवार्ड दिया जाए,
इन्होंने केरला स्टोरी को भी लेके एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बहुत सारे सच बात था, बट आता था वो आधा सच बात को तोड़ मरोड़ के बोला था। द केरला स्टोरी को लेके मेरा एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हो। गुड बाय।